इंडियन मीडिया के कारनामे तो हमने बहुत देखे हैं भाई, नई नई चीजें निकाल के ले आते हैं रोज। और ये मैं सबसे पहले स्लाइड इसलिए डाल दी है कि पहले तो भाई फिर से याद दिला दूं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो 2026 भी आया था, उसके हिसाब से भारत 180 कंट्रीज में 157वें नंबर पे है, अगर आप प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं। और सही बताऊं तो इन लोगों को पकड़ के ना जेल में डाल देना चाहिए। प्रेस फ्रीडम तो छोड़ो, इनको प्रेस में काम भी नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि क्या चल रहा है कुछ समझ में आ नहीं रहा भाई। रोहित शर्मा वाली जो खबर निकल के आई थी ना, उस पर जरा एक बार बात करते हैं। बेशक चैनल स्पोर्ट्स का है, यहाँ पे काम हम लोगों को, इन लोगों को ज्ञान देने वाली बातें भी करनी पड़ रही हैं। अब ये जो खबर आई थी भाई, सोचो इसके बाद, अब पहले खबर कितनी गलत है सोचो। एक खबर आप चला रहे हैं, सौरभ द्विवेदी बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट इंडिया का, लंदन टॉप में जो काम करते थे, अब वो इंडियन एक्सप्रेस के साथ काम करते हैं। उन्होंने इस खबर को पढ़ा अपने चैनल पे, और रातों रात वो रील भी वायरल हुई। अभी आर्टिकल जो छपा था, देवेंद्र पांडे जाने माने पत्रकार ये माने जाते हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं। अब सोचो, लॉर्ड्स ओडीआई कुड बी रोहित शर्माज लास्ट मैच फॉर इंडिया। भाई इसके पीछे क्या इसका बेस था, क्या इस बंदे ने सोचा होगा। इंडियन एक्सप्रेस जैसा इतना बड़ा अखबार, आप छाप दे रहे हो खबर कोई भी न्यूज में अपनी, और कुछ रिलेटेबल ही नहीं है भाई। क्या न्यूज है आपका, क्या सोर्स है उसके पीछे का। और आपने बोल दिया कि रोहित शर्मा का जो है आखिरी ओडीआई होने वाला है, जो लॉर्ड्स में तीसरा मैच है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का तीसरा और आखिरी जो मैच खेलने वाले हैं, वो इनका आखिरी है भाई। ये खबर चलती है तीन, ये जो आपने देख रहा होगा, 16 जुलाई को ये खबर पोस्ट होती है इंडियन एक्सप्रेस से रात में तकरीबन 10:07 पे, और उसके बाद हंगामा मचना शुरू होता है। सौरभ द्विवेदी की रील भी आती है उनके इंडियन एक्सप्रेस के पेज पे, वहां से वो खबर जो चलती है, इंडियन एक्सप्रेस से निकली ये खबर। और जिस तरह से खबर ये चलाई गई है भाई, जिस तरह से न्यूज बनाई गई, जिस सीरियसनेस से दिखाई गई, जो हेडलाइंस चलाई गई भाई, इंडियन एक्सप्रेस जैसे एक संस्थान से आप ये उम्मीद क्या कर सकते हैं। मतलब आप एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क लगा देते भाई, सोर्सेस लिख देते आगे यार, कि सोर्सेस से क्या बोलते हैं भाई, कम से कम कुछ तो ऐसा इस तरह से। अब सोचो इन लोगों ने इतना बेशर्मी भरा काम किया, उसके बाद फिर जो है बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी जो साहब हैं, उनको पीटीआई यानी कि जो हमारी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि न्यूज एजेंसी है पीटीआई, उसको ये इंटरव्यू देना पड़ा, कहना पड़ा कि भाई देखो, रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेके ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, और जो लॉर्ड्स में मैच है वो उनका बिल्कुल भी आखिरी मुकाबला नहीं है, वो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते रहेंगे ओडीआई क्रिकेट में। ठीक है, अब सोचो, देवाजीत साथिया जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उनको खुद आके इतना हल्ला हुआ, इतना मीडिया में बातें चली, इतना चर्चा हुआ, आखिर यार रोहित विराट दोनों साथ में खेल रहे हैं, साथ ही में ओडीआई सॉरी टेस्ट से संन्यास लिया लगभग, और उसके पहले T20 से संन्यास लिया था साथ ही में। कोई प्लेयर खेल रहा है, 2027 सारी चीजें हैं, इन दोनों बंदों को खेलते हुए देखने चाहते हैं। और ये कोई बात नहीं है कि खेलते हुए देखना चाहते हैं, बात ये है कि इन दोनों के बिना आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे उस वर्ल्ड कप में। क्योंकि रोहित शर्मा की बात करते हैं, ओडीआई क्रिकेट में 3 डबल 100। सबसे पहली बात क्या है ना भाई, इस टॉपिक पे बोलने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो ये है, जरा हम लोग इस पे पहले बात करेंगे। अब भाई ये देखो तुम, मतलब मीडिया को सीरियसनेस तो थोड़ी सी होनी चाहिए ना भाई, थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए थी। माफी मांगनी चाहिए कायदे में, तो रिटर्न में जिस तरह से खबर चलाई है उस तरह से इनको माफी मांगनी चाहिए भाई। क्या बेइज्जत था, किस तरह से तुमने बोल दिया कि रोहित शर्मा संन्यास लेने वाला है। कोई बंदा देखो 300 के आसपास ओडीआई मैच भारत के लिए खेला है, 11,000 से उसके ऊपर रन है,
3 डबल 100 मारने वाला दुनिया का एकमात्र बल्लेबाज इस, और रोहित शर्मा हिटमैन बोलते हैं, लेजेंड है अपने टाइम पे। जब से इन्होंने ओपनिंग करना शुरू किया खास करके, तब से भाई ओडीआई क्रिकेट में जो है इनसे बड़ा बैट्समैन कोई नहीं माना जाता। विराट कोहली सबसे बड़े बल्लेबाज हैं कहने के लिए आज की जनरेशन में, क्या ओवरऑल ओडीआई क्रिकेट के ग्रेटेस्ट हैं। लेकिन उनको भी जो है ना, वो रोहित शर्मा को एडमायर करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि रोहित शर्मा जो है ओडीआई फॉर्मेट के अलग लेवल के प्लेयर है। भाई सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुमने खबर चला दी, ठीक है, तुमने व्यूज के लिए चलाई है, सिंपल बात है भाई। कोई नैरेटिव चल रहा होगा, किसी ने बोला होगा, फलाने बैठे हुए वहाँ पे, हमारे बोर्ड्स में भी बैठे हुए हैं, और हमारा जो मैनेजमेंट है वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं जिनको इस तरह के नैरेटिव की खबरें चलाने में ज़्यादा मजा आने वाला है। बट भाई जो प्लेयर इतने सालों से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो, इतना सब कुछ हो, उस बंदे को खुद नहीं पता कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ अगले मैच में, और आप इस तरह से खबर बना के चला दे रहे हैं बिना किसी बेस के, बिना किसी उसके। और उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रेस फ्रीडम ऑफ इंडेक्स लोग निकाल के ले आते हैं भाई 157 में नंबर पे, 180 में नंबर पे। मैं तो कह रहा हूँ भाई जैसी ये हरकतें हो रही है ना, सबसे पहले तो यार मीडिया को सीरियसनेस लेनी चाहिए, क्योंकि यार मैंने भी मीडिया की पढ़ाई की थी, और मैं तो ये कहूंगा कि भाई अब नहीं, हम इंडस्ट्री में गए उस तरह से गए थे लेकिन फिर छोड़ दिया, तो बढ़िया ही किया कि इस तरह से इंडस्ट्री में नहीं गए। क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह से भाई सिर्फ न्यूज के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ न्यूज के पीछे, अब व्यूज के लिए, कमेंट के लिए, इसके लिए उसके लिए भाग रहे हैं इधर उधर। और उसके नाम पे देखो भाई, रोहित शर्मा के नाम पे तुमने कितने व्यूज बटोरे होंगे, इंस्टाग्राम की रील हो चाहे यूट्यूब हो चाहे अब यहाँ पे एक खबर तुमने चलाई, उसके बलबूते तुमने ये सब नौटंकी करी, और फिर क्या बोलते हैं, ये सब हुआ। और सबसे अच्छी बात जो हम लोगों के लिए रही, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, कि भाई बाद में आके फिर वो क्लियर करना पड़ रहा है भाई। बीसीसीआई का जॉइंट सॉरी बीसीसीआई का सेक्रेटरी आके खुद बोल रहा है कि भैया मेरे ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जो प्लेयर है उसको नहीं पता मैं रिटायर होने वाला हूँ, जिस बोर्ड के अंडर उसको खेलना है उसको भी नहीं पता है मैं रिटायर होने वाला हूँ, जिस कंट्री के लिए वो खेल रहा है उस कंट्री के एक बंदे को भी नहीं पता है कि वो रिटायर होने वाला बंदा है। रोहित शर्मा खुद नहीं जानते, बीसीसीआई नहीं जानती, मैनेजमेंट नहीं जानता हमारा। और इंडियन एक्सप्रेस को पता था कि रोहित शर्मा जो है ओडीआई क्रिकेट से रिटायर होने वाले हैं। क्या सोर्स था मुझे भी नहीं पता, पांडे जी को भी नहीं पता होगा, जिन पांडे जी की ये खबर रही है। तो भाई बड़ी शर्मिंदगी वाली वाली बात है यार, कि इस तरह की क्यों पत्रकारिता का स्तर जो है गिर रहा है। अब वही बात हो गई है कि मैं यहाँ पे बैठ के, अब हम लोग स्पोर्ट्स पे बात करते थे, आज हम लोगों को पत्रकारिता पे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि भाई अ, पढ़ाई मैंने भी की थी, और बहुत एक्सपेक्टेशंस थी उस टाइम पे जब हम लोगों ने ये प्रोफेशन हमने चुना था, और जब सोचा था कि इस लाइन में जाएंगे और ऐसा होगा वैसा होगा, आगे चल के जैसा मर्जी वैसा होगा। लेकिन भाई जिस तरह से बेशर्मी निकल के आ रही है, इंडियन एक्सप्रेस एक मतलब उस तरह का हम लोग मानते हैं कि आप कह सकते हैं कि आप कुछ चैनल्स पे भरोसा शायद ना करते हो, कुछ को आप कह देते हैं फलाने का चैनल है, उसका चैनल है, उसका चैनल है। बट इंडियन एक्सप्रेस जैसे आप इन लोगों को क्रेडिबल सोर्स मानते हैं, एक बड़ा मानते हैं। और देवेंद्र पांडे की जब हम लोग बात करते हैं, जितना मैं इनको जानता हूँ छोटा मोटा नाम नहीं है ये। देवेंद्र पांडे जाने माने जर्नलिस्ट हैं, अच्छे खासे सोर्सेस। पहली बात तो ये है कि इंडियन एक्सप्रेस के सोर्स बहुत तगड़े होते हैं भाई। जब बीसीसीआई को आके खुद से सफाई देनी पड़ रही है कि भाई एक्सप्रेस वालों रुक जाओ भाई, थम जाओ थोड़ी देर के लिए, जब देश का एक सबसे क्या बोलते हैं, बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनमें से एक सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप आज तक का जो हिस्सा था, उसमें काम करने वाला कोई बंदा इंडियन एक्सप्रेस के लिए क्या बोलते हैं वो खबर चला रहा है, ये कुछ समझ से परे है। मतलब इस आर्टिकल को देखने के बाद, इस खबर को चलाने के बाद, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से कौन सा नशा करके क्या बोलते हैं ये रहेगा। ये सोचा होगा कि इस तरह से इस खबर को बनाया जाए, और इसके पीछे क्या थ्योरी रही होगी, क्या रीजन रहा होगा इस खबर को चलाने के पीछे। क्योंकि भाई मेरे तो समझ से बाहर है कि आप चंद व्यूज के लिए कुछ भी जला दे रहे हैं,
और अफ़सोस ये है कि भाई इस खबर को लेके मैंने, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पूरा देख लिया है, तो भाई मैंने अभी तक, ये मेरी पहली वीडियो है इस टॉपिक पे, मैंने अभी तक किसी तरह का ना कोई शॉर्ट डाला है, ना छोटी वीडियो, ना लॉन्ग में, ना शॉर्ट में, ना इंस्टाग्राम के पेज पे कहीं पर भी इस खबर से रिलेटेड कुछ भी मैंने नहीं पोस्ट किया था। मुझे पता था कि आने वाली है इसकी जो है काउंटर के लिए एक खबर, और ज्वाइंट क्या बोलते हैं बीसीसीआई की सेक्रेटरी का बयान तब तक आ गया। तो बात यह है कि इस खबर पे भी लोगों ने खूब व्यूज बटोरे हैं भाई। जिन लोगों ने, पहले तो खबर आई, फिर जब ये खबर चली, उस पे खूब बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया से लेके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पे भाई खूब, व्हाट्सएप वगैरह पे भी, व्हाट्सएप पे भी चैनल्स पे खूब, जो नहीं है व्हाट्सएप चैनल भी अब आने लगे ना, वहाँ पे जो खबरें चलती हैं, वहाँ से भी खूब भैया लोगों ने पोस्ट वोस्ट करी है। मतलब खूब लोगों ने फिर व्यूज बटोरे, बहुत कुछ कहा। और फिर जब खबर जो है वो चल गई, सब कुछ हो गया, खूब इन लोगों को बटोर लिया, खूब भैया तुमने न्यूज़ बटोरे हैं, व्यूज आए हैं, तुम्हारा चैनल बनना चाहिए, तुम्हें पैसा तो मिलेगा ना, मेरा नहीं है तो मेरे को भले ना मिले। तो बात ये है कि इन लोगों ने सब कुछ कर लिया, और फिर जब खबर ये वाली गलत साबित हो गई ना, जब सेक्रेटरी का बयान आ गया, उसके बाद अब इंडियन एक्सप्रेस तो वो छुपा छुपा घूमेगा। पहली बात तो मीडिया हमारी बेशर्म है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो दिन में, महीने में 10-15 ऐसी खबरें गलत चला ही देते हैं, ऐसे लोग हैं। मतलब इतनी बड़ी खबर कौन गलत चलाता है यार, पर चलाने के पीछे कुछ लिख देते, सोर्सेस लिख देते, मे बी लिख देते, मतलब कुड शुड वाइड। अब इस गलती को क्या डिफाइन करेंगे, हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया भाई, चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडियन मीडिया की गलती देखी हो, उससे पहले से लेके आज तक, चाहे हम अ, बहुत पहले की बात करें का, मैं बहुत पहले तो जाऊंगा भी नहीं भाई। एक ही चीज है कि इंडियन मीडिया को जब सीधे गाली पड़ती है ना, तो एज अ जर्नलिस्ट अगर मैं कहूँ अपने आप को, क्योंकि मैं भी उसी लाइन का ही एक तरह से हूँ, बेशक हम लोग इंडस्ट्री में नहीं गए, बट भाई बुरा लगता है सोच के, देख के, कि इस तरह की हमारी मीडिया क्यों है, ऐसा क्यों भाई इस तरह की हरकतें हो रही हैं। तो भाई पहले तो भाई मैं लानत है इस सब चीज़ों के ऊपर, ये फालतू की फेक खबरें मत चलाओ। व्यूज चाहिए भाई, तुम ठीक खबर भी चला दोगे, रोहित शर्मा की फॉर्म को लेके भाई 2 मैचों में बंदा, वो अफ्रीका वाली सीरीज भी याद आती है यार, एक 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 मैच के बाद अगर तुम ऐसी खबरें चलाने लगोगे तो भाई क्या चल रहा है, बिना विदाउट सोर्स के, विदाउट किसी की। और बता दूं, जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं मीडिया के बारे में, सोर्स जो एक चीज होती है ना भाई, जो सोर्स के चलते खबर चलाई जाती है, कोई सोर्स वोर्स नहीं होता भाई, 90% सोर्स फालतू है। कुछ भी अगर इनको चलाना रहता है ना, कि फंसे ना बाद में, फिर ये सोर्स लगा के चला देते हैं। ये सच्चाई है मीडिया की। तो भाई आप लोगों को क्या, आपकी क्या राय है इस पे जरूर बताइएगा, और भर भर के गाली ना दो भाई इन लोगों को, चाहे अब मैं, बेशक ये इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल है, देवेंद्र पांडे से ही ये खबर निकल के आई थी, बट उसके बाद भी जिन जिन लोगों ने इस पे जो है बड़ी अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया दी, और बताया कि क्यों रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए वगैरह वगैरह, जरा उन पे भी जो है आप अपने प्यार की बारिश करिए, बने रहिए हमारे साथ। और नहीं, शर्म कर लो यार थोड़ा सा, 157 पे हैं आप, 180 से बाहर हो जाओगे क्या, रैंकिंग से ही बाहर करना है आपको, उस टेबल में नाम नहीं आएगा एक दिन इंडियन मीडिया का, अगर इस तरह से हमारा मामला चलता रहा। बाय बाय।